लगाएंगे तो ये मर जाएगा, और सांस लेने में चलने वलने में कोई दिक्कत नहीं। जब से नली लगाए तब से ना बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तब से ही मना किए फिर भी लगा दिए। अपने कह रहे नहीं लगाएंगे तो मर जाएगा ये। क्या निकलो यहाँ से बाहर, नहीं तो तुम लोग यहीं से सबको पटक के मारा जाएगा। ये लैंग्वेज थी इन लोगों की। फिर क्या 100 नंबर बुलाओ, सब पे FIR करो, सालों को भगाओ यहाँ से, बहन चोद को कर देंगे, अभी पता चल जाएगा कैसे मरे। अभी जी बैठी थी, लाइट कट गया है और आधे घंटे तक लाइट कटा था। तो ये वो अंदर से फ़ोन किए कि लाइट कटा है और वेंटिलेटर चल नहीं रहा है, ये मतलब एकदम सुस्त पड़े हैं। तो फिर हम लोग दौड़ के गए हैं, हम डॉक्टर से बोले हैं तो वो निकाल के और पंप लगाए हैं। और तो उनसे बात किया गया कि भाई लाइट नहीं है तो उसकी व्यवस्था होगी, तो कह रहे हैं जनरेटर हम अपने घर से ला देगा। और आप इस बात को समझिए कि जब एक परिवार अपने किसी बीमार व्यक्ति को, अपने किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेके जाता है तो उसकी कई सारी मजबूरियां रहती हैं। वो चुपचाप सब कुछ इसलिए सह ले जाता है ताकि उसे ये लगता है कि कहीं मेरे पेशेंट के साथ गलत ना हो जाए। मैं जिस जगह पे जाके आके आपको कुछ दृश्य दिखाने वाला हूँ, ये कोई पहला कवरेज नहीं है। गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज और यहाँ के जूनियर डॉक्टरों की कुख्याति किसी भी शहर में आप किसी से पूछेंगे तो कोई भी बता देगा, जो लोग यहाँ पे एक बार या फिर 2 बार आए हुए हैं। बगल में एक डेड बॉडी पड़ी है और उनके बगल में उनके परिजन हैं। ये उनकी पत्नी है जो उनसे लिपट के रो रही हैं। उनके बड़े लड़के हैं, उनके छोटे लड़के हैं, वो बार बार चिल्ला रहे हैं, पापा पापा कह के बार बार उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला क्या है इनसे जान लेते हैं। लेकिन मुझे फ़ोन करके बताया गया कि यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर साहब लोग हैं, जिनको डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, और डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जहाँ की कुछ एथिक्स होते हैं, जहाँ की कुछ मानवता होती है, बहुत सारी संवेदनाएं जुड़ी रहती हैं। और इन सब के बीच तमाम आरोप ये लोग लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बोलो सिंह। क्या दिक्कत हुई है, क्या मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं? इनको हम लोग 3 तारीख को लेके यहाँ आए, झटका आया तो फिर रुद्रपुर अपने CHC पे ले गए। वहाँ वो फर्स्ट डोज दिए और बोले कि आप मेडिकल कॉलेज लेके चले जाइए। तो इनको हम लोग मेडिकल कॉलेज ले आए, परसों इमरजेंसी में दिखाएं तो इन लोगों ने देखने के बाद भर्ती कर लिया इमरजेंसी वार्ड में। और फिर अगले दिन सुबह, नहीं उसी दिन रात को ये लोग जनरल वार्ड में भेज दिए। तो जनरल वार्ड में पूरी रात जो है झटका आई। बार बार वहाँ पे जो डॉक्टर स्टाफ था उनसे बात किया गया, वो अपना डोज जो देना था वो दे रही थी। कुछ देर आराम हो रहा था, फिर वही स्थिति थी। फिर सुबह जाके इमरजेंसी में मिला गया तो फिर जो है इनको इमरजेंसी में बुलाए। वहाँ जो है सुबह खाना वाना, पहले ICU में शिफ्ट थे? नहीं, पहले इमरजेंसी में थे, फिर जनरल में, फिर बाद में जब आप लोगों को संतुष्टि नहीं हुई तो फिर इमरजेंसी में गए। और फिर वहाँ जो है उनको वहाँ दवा फिर उस हिसाब से चलने लगा। सुबह खाना वाना भी खाएं, शाम को भी अंडा वंडा खाएं, ठीक थे, बोल रहे थे। जब होश में आ रहे थे, जैसे जब दौरा आ रहा था, जैसे झटका वाला, तो उस समय तो अचेत हो जा रहे थे। लेकिन आधे घंटे बाद वो अपना फिर सही हो जा रहे थे, सबको चिन्ना पहचानना ये सही था उनका। फिर शाम को भी अपना खाए हुए। रात में फिर दिक्कत शुरू हो गई, तो रात में भी जो वहाँ डॉक्टर थे उनसे कहा गया, वो अपना जो करना था वो कर रहे थे। सुबह में उनसे मना किया गया कि परिजन घर से आ रहे हैं, उसके बाद आप ऑक्सीजन की नली लगाइएगा, ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है, इनको सांस ले रहे हैं अपने से। तो ये लोग कह रहे हैं नहीं लगेगा तो मर जाएगा। तो ये लोग, अब भाभी जी थी, मना भी की हैं कि मत लगाइए, परिजन आ जाने दिए, उसके बाद आप ऑक्सीजन की नली लगाइएगा। ये नहीं माने। जूनियर डॉक्टर सुबह लगा दिए हैं 9 बजे के पहले। कब लगाए थे बाबू? हाँ, वो कह रहे हैं कि नहीं लगाएंगे तो ये मर जाएगा, और सांस लेने में चलने वलने में कोई दिक्कत नहीं। जब से नली लगाए तब से ना बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तब से ही मना किए फिर भी लगा दिए। अपने कह रहे नहीं लगाएंगे तो मर जाएगा ये। तो ये लोग पंप दे दिए हैं कि उसको आप जो है पंप करते रहिए। चूँकि बेड खाली भी था, हम इनके पंप करने टाइम में जो उसमें ICU से कोई मरीज बाहर नहीं निकला है, बेड 1-2 खाली था। फिर नीचे आके हम लोग बात किए तो फिर कहें कि चलिए हम ICU में शिफ्ट करा देते हैं। फिर इनका पंप वाला बंद करके ICU में ये 11 साढ़े 11 बजे शिफ्ट हुए हैं ICU में। इनको शिफ्ट होने के बाद भाभी जी बैठी थी, लाइट कट गया है और आधे घंटे तक लाइट कटा था। तो ये वो अंदर से फ़ोन किए कि लाइट कटा है और वेंटिलेटर चल नहीं रहा है, ये मतलब एकदम सुस्त पड़े हैं। तो फिर हम लोग दौड़ के गए हैं, हम डॉक्टर से बोले हैं तो वो निकाल के और पंप लगाए हैं। और तो उनसे बात किया गया कि भाई लाइट नहीं है तो उसकी व्यवस्था होगी, तो कह रहे हैं जनरेटर हम अपने घर से ला देगा। अच्छा, हाँ, जनरेटर हम अपने घर से ला दें क्या? हाँ, फिर पंप किए। फिर तब तक आधे घंटे बाद लाइट आई है, फिर वेंटिलेटर लगा के ये लोग चालू कर दिए। उसी समय स्थिति इनकी नाजुक हो गई है और ये सुस्त पड़ गए हैं। कुछ बता ही नहीं रहता ठीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे, कि मतलब क्या स्थिति है, मतलब कुछ नहीं। जब आप उनसे हाल चाल पूछ रहे थे तो क्या? कुछ नहीं, बस उल्टा जवाब देते हैं लोग। क्या उल्टा जवाब?
कि ठीक हो जाएंगे, तुम कहाँ इतना चिल्ला रहे हो, बुलाने पे कोई सुनता ही नहीं है। बुला रहे थे तो कह रहे हैं कुछ पता नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा तो हम पूछे भी सर आपके बस में नहीं है तो सर बताइए, हम रेफर कर दिए सर, हम कहीं और लेते जाएंगे, तो कह रहे हैं नहीं सही हो जाएंगे और कुछ कहा नहीं जा सकता है सर, कुछ कहा नहीं जा। सुबह बोल भी रहे थे सर, तभी मैंने बोला कि सर ऑक्सीजन सही है, ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन नली मत लगाइए सर, तो कह रहे हैं नहीं लगाएंगे तो मर जाएगा ये और जब लगाया तब से ना बोल रहे हैं ना कुछ सर। क्या नाम था पिताजी का? श्री करताराम सिंह। आपका क्या नाम है? श्री राज सिंह। आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ सिंह। दोनों लड़के हैं, आप दोनों उनके लड़के हैं? ये साथ में थे दोनों, भाभी भी थी। अच्छा, वो कहाँ गए जो कह रहे हैं कि बदतमीजी हुई है? अभी आपके साथ एक, क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांश सिंह। क्या हुआ है? जी यहाँ पे डॉक्टर से पूछने पे क्या समस्या थी, क्यों ऐसा घटना हुआ है, तो कह रहे हैं आप लोग बाहर निकलिए, यहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठा करिए। हमने कहा भीड़ नहीं भाई, क्या हुआ है, मामला क्या है? कह निकलो यहाँ से बाहर, नहीं तो तुम लोग यहीं से सबको पटक के मारा जाएगा। ये लैंग्वेज थी इन लोगों की। फिर क्या 100 नंबर बुलाओ, सब पे FIR करो, सालों को भगाओ यहाँ से, बहन चोद को कर देंगे, अभी पता चल जाएगा कैसे मरे हैं। जबरदस्ती ना करो, लेके जाओ यहाँ। अच्छा, मतलब ये लैंग्वेज था। हाँ। भी महिलाओं के साथ। चलिए सर, ये मुख्यमंत्री का शहर है और जो भी मामला रहा हो सकता है कि मतलब की कमी से ही हुआ है। अगर ये लाइट जांच का विषय है, जो ये आरोप लगा रहे हैं वो जांच का विषय है, लेकिन एक जांच का विषय यह भी है कि क्या कारण है कि पत्रकारों के पास हफ्ते 10 दिन 1 महीने पे एक फ़ोन आ जाता है मेडिकल कॉलेज से और ये कहा जाता है कि जूनियर डॉक्टर यहाँ पे गुंडाई कर रहे हैं। ये पहला कवरेज नहीं है मेरा, और मैं मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि कम से कम, मैं बार मतलब कि कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर शब्द कह के डॉक्टरों को बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को, लेकिन यहाँ के जूनियर जो डॉक्टर हैं उनकी जो कुख्याति, मैं बार कह रहा हूँ, यहाँ के कई सारे लोग पहले भी ये शिकायत दर्ज करा चुके हैं, कई बार FIR हुआ, कई बार कार्रवाई हुई, क्या जाँच होता है, कैसे होता है, यह सब कुछ संदेह के घेरे में है। और आप इस बात को समझिए कि जब एक परिवार अपने किसी बीमार व्यक्ति को, अपने किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेके जाता है तो उसकी कई सारी मजबूरियां रहती हैं, वो चुपचाप सब कुछ इसलिए सह ले जाता है ताकि उसे ये लगता है कि कहीं मेरे पेशेंट के साथ गलत ना हो जाए, इस वजह से वो चुपचाप सब कुछ सह ले जाता है। तो मुख्यमंत्री जी, ये संवेदना का विषय है, यह मानवता का विषय है, यह आप इस तरह से इसको समझिए कि जिसके पिता, जिसका भाई, जिसका पति, जिसका घरवाला, जिसका गार्जियन इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, वो किस मनोस्थिति में रहता है, और उससे अगर यह कहा जाए कि पोस्टमार्टम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, साले और तमाम ऐसी गालियां जो कि मैं नहीं कैमरे पे कह सकता, ये कितना जायज़ है। मैं फिर से कह रहा हूं कि यह जांच का विषय है, इनकी मृत्यु कैसे हुई यह जांच का विषय है, अगर जो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन डॉक्टरी ऐसा पेशा है जिसकी अपने कुछ एथिक्स होते हैं, उस एथिक्स से बाहर जाके बार गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों पे यह आरोप क्यों लगता आया है, यह सवाल है। और इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज में जो पेशेंट है वही नहीं, जो यहाँ पे पहले पेशेंट लेके आ चुके हैं, जो लोग उस घटना से पीड़ित हैं, वो सब लोग मांग रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय में जाँच, इस विषय में कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का शहर है, यह CM सिटी है, और बार बार यह आवाज़ इनसाइड भारत TV उठाता रहा है समय समय पे। अभी कुछ दिन पहले ही एक और लड़के की यहाँ पे डेथ हुई थी, उसके भाई का पैर कट गया था शायद किसी एक्सीडेंट में, वो भी कवरेज मैंने किया था, और वो उसकी भी सेम शिकायत थी कि मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर है वो गुंडाई करते हैं। क्यों करते हैं? यूनिटी बना के आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपके लिए कोई संविधान नहीं है, आपके लिए कोई कानून नहीं है। खैर छोड़ दीजिए, संविधान कानून को किनारे कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें संवेदनाएं तो नहीं मरनी चाहिए। एक बार फिर से वीडियो क्लोज करने से पहले वही बात कहूँगा कि मामला जांच का विषय है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई से पहले जांच होनी चाहिए। जी सर, जैसे मान लीजिए झटका आ रहा है तो ये ब्रेन की दिक्कत है, ब्रेन डेड हो जाता, इनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, ये इनके लापरवाही से हुआ है। अगर ये बार यही आरोप लगा रहे हैं कि इनके जो वहाँ पे जो लोग उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो टीम थी, जो डॉक्टर्स थे, उनकी लापरवाही की वजह से यह मृत्यु हुई है। बाकी एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से, मैं निवेदन करूंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से, मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से, मैं निवेदन करूंगा DM साहब से, मैं निवेदन करूंगा तमाम उन अधिकारियों से जिनके देख रेख में यह मेडिकल कॉलेज आता है कि साहब
एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज से यह शिकायत क्यों आ रही है? कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।